यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद वैसाकिम और आज हमें डिस्कस करना है जी सॉलिड को डिटेल से डिस्कस करेंगे, सॉलिड के टाइप्स डिस्कस करेंगे और सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर सॉलिड्स? सॉलिड इज थर्ड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर की तीसरी फिजिकल स्टेट है। सॉलिड्स के अंदर जो एग्जांपल अगर हम ले लें सॉलिड की, तो सॉलिड की एक अच्छी सी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है जी, आयरन, सोडियम क्लोराइड और ऊपर कहाँ जा रहे हैं, आयरन, सोडियम क्लोराइड और डायमंड। ये और बड़ी कमाल से एग्जांपल्स हैं जी। अच्छा जी, सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, सॉलिड्स के अंदर क्लोजली पैक्ड होते हैं। मैं मॉलिक्यूल ज़रा ड्रा करके देखूं तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं। और सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड हैं तो इसलिए इनके दरमियान फ्री मोशन नहीं होती, इजीली ये मूव नहीं कर सकते। इनके दरमियान सिर्फ वन टाइप ऑफ मोशन होती है जिसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ये मॉलिक्यूल इधर इधर वाइब्रेट करेगा, सो ये हमारे पास होगी वाइब्रेटरी मोशन। सो सॉलिड मॉलिक्यूल एग्जिबिट ओनली वाइब्रेटरी मोशन, नो लीनियर मोशन, नो सर्कुलर मोशन, मीन्स कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती इनके अंदर, और इनके अंदर सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होगी, ना ही रोटेटरी होती है ना ही ट्रांसलेटरी मोशन होती है। लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो लीनियरली मूव करते हैं और उनके अंदर जो है वो वाइब्रेशन भी होती है, लीनियर मोशन भी होती है, सर्कुलर मोशन हम कह सकते हैं उनमें नहीं होती। इनके अंदर सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन है। इस वाइब्रेटरी मोशन की क्या वजह है? क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से मोशन इनमें बहुत ज़्यादा कम है। मोशन कम होने की वजह से ये क्या है, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है जी रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होती है जी? सख्तपन। ये देखें सॉलिड है, बहुत ज़्यादा सख्त है, ये हार्ड है ये, ठीक है। तो सॉलिड्स में रिजिडिटी होती है, उसकी रीज़न यही है कि इसके मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है। दिस इज़ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। देखें ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पर कम है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने की वजह से इनमें सख्ती ज़्यादा होती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपकी इस चीज़ को प्रेस करते हैं और वो दब जाती है तो इसका मतलब है कि दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बहुत ज़्यादा थी। इसमें जैसे आपने दबाया तो मॉलिक्यूल्स करीब आ गए और वो कंप्रेस हो गया। तो लिक्विड्स में कंप्रेसिबिलिटी होती है, गैसेस में बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। इसका उलट प्रॉपर्टी है हमारे पास रिजिडिटी। सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस ना होने के बराबर होती हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज रिजिडिटी। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी, दूसरी प्रॉपर्टी सॉलिड्स की हमारे पास डेंसिटी। तो सॉलिड्स की डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न ये है कि इनका मैस ज़्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है। मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है, मॉलिक्यूल जब क्लोजली पैक्ड है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो इनका मैस जो है वो ऑब्वियसली, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो डेंसिटी हमारे पास बराबर होती है जी मैस ओवर वॉल्यूम। तो मॉलिक्यूल्स के क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इसलिए इनका वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है वो ऑब्वियसली वाटर में फ्लोट नहीं करेंगे बल्कि डूब जाते हैं। और अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो आयरन की डेंसिटी जो है वो तकरीबन 8 पॉइंट समथिंग होती है, 8 पॉइंट समथिंग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी होगी। तो ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। अगर मैं वाटर की डेंसिटी की बात करूं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, 1 किधर और 8 किधर। तो सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम कम हो जाता है, मैस बढ़ जाता है और इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट। ये प्रॉपर्टी हमने कहीं और नहीं पढ़ी। फ्रीजिंग पॉइंट जैसे हमने पढ़ा था तो वो हमारे पास लिक्विड्स की प्रॉपर्टी थी। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो गैसेस की प्रॉपर्टी हो जाती है। सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट। जब आप इस किसी सॉलिड को हीट करेंगे, जैसे इस सॉलिड को आपने हीट किया तो इसके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनमें मोशन बढ़ेगी, तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इधर और इधर मूव करेगा, इधर इधर मूव करेगा। दो मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है।
ये जुड़े हुए हैं, ये हल्का हल्का मूव कर रहे हैं, हल्का हल्का मूव कर रहे हैं। आप एनर्जी बढ़ाते जाएं, मोशन बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वाइब्रेटरी मोशन बढ़ेगी, वाइब्रेटरी मोशन बढ़ेगी तो ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने की वजह से ये लिक्विड मॉलिक्यूल में, ये लिक्विड फेज में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और सॉलिड फेज से किस में चले गए, लिक्विड फेज में। तो हमारे पास इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें ये भी बेसिकली लिक्विड और सॉलिड के दरमियान जो है वो हमारे पास क्या होता है, लिक्विड एंड सॉलिड्स के दरमियान हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में जाने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में जाने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद के बराबर हो जाती है। वो हमारे पास पॉइंट कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज, तो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो लिक्विड से दोबारा सॉलिड आ जाएगी। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं इसको हीट करता हूँ, इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होगी, वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हो जाएंगी और मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत दूर जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होगा। सो वो पॉइंट जिस पे ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा, जितने मॉलिक्यूल इसके सॉलिड से लिक्विड में जा रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल लिक्विड से सॉलिड में आ रहे होंगे, मींस एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुका होगा। उस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली ये मेल्ट हो जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो ये फिर किस में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में वापस आ जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मैं इसको हीट करता हूँ, हीट करने के बाद मैं इसको हीट करूँगा, ये पिघल जाएगा, पिघल जाने के बाद मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये ऐसे ही होगा जैसे अभी है? नहीं, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसकी स्पेसिफिक शेप नहीं है, इसमें मॉलिक्यूल स्पेसिफिकली 3 डायमेंशन में अरेंज नहीं हुए। सो वो सॉलिड जिसमें मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में अरेंज ना हुए हों उन्हें हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। सो सॉलिड्स के हमारे पास 2 टाइप्स हैं जी, एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एक प्रॉपर्टी रह गई थी एलोट्रॉपी, वो फिर पढ़ लेते हैं, चलें एलोट्रॉपी फिर पढ़ते हैं। सॉलिड्स के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक होते हैं जी एमॉर्फस सॉलिड और दूसरे हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशन में अरेंज नहीं होते। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो उसकी अरेंजमेंट कुछ यूं होगी, टेट्राहेड्रल शेप में। ये अरेंजमेंट है एक मीन्स के मॉलिक्यूल के जिसमें 4 कार्बन एटम है। अगर ये और 4 के साथ मिलेगा तो फिर इसकी अरेंजमेंट कुछ यूं हो जाएगी। ओके, ये है 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट, और मुझे सही थोड़ी सी नहीं बनी, लेकिन 3 डायमेंशन में मतलब इस तरह से सॉलिड्स अरेंज होते हैं। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल जो इस तरह से अरेंज होंगे। ये देखें एटम्स के दरमियान फासला होगा लेकिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतना फासला नहीं होता। मॉलिक्यूल जो है वो करीब करीब होते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया। सो अब ये 3 डायमेंशन के अंदर जो अरेंजमेंट होती है ये इसको एक स्पेसिफिक शेप देती है। वो जो स्पेसिफिक शेप होती है वो हीट करने के बाद आप उसे कूल करें तब भी वही शेप रहती है, लेकिन जो अमॉर्फस होते हैं उनकी स्पेसिफिक शेप नहीं होती, मॉलिक्यूल स्पेसिफिकली अरेंज नहीं होते। देखें कोई मॉलिक्यूल यूं अरेंज हो गया, एक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल इसमें यूं आया हुआ है, तीसरा मॉलिक्यूल यूं आया हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है। तो इस स्पेसिफिक अरेंजमेंट ना होने की वजह से जब इनको हीट करते हैं तो ये मेल्ट होते हैं, मेल्ट होने के बाद जब दोबारा सॉलिड में आते हैं तो फिर ये उसी शेप के अंदर वापस नहीं आते जिस शेप में पहले थे, क्योंकि उसमें भी स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं थी। और जब अब इसके बाद हीट करने के बाद जब दोबारा सॉलिड में आएंगे जो शेप बनाएंगे उसमें भी कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होगी, तो इसलिए इनकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, स्पेसिफिक इनकी शेप नहीं होती। तो इन्हें हम बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। और इनकी हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाता है जी प्लास्टिक, रबड़, ये अमॉर्फस सॉलिड है हमारे पास। एक और अमॉर्फस सॉलिड मेरे पास था, मैं अभी चले मैं आपको दिखाता हूँ अमॉर्फस सॉलिड एक और दूसरी बात हम करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अपनी एक स्पेसिफिक शेप होती है। जैसे
इनमें जो मालिक्यूल्स होते हैं वो 3 डायमेंशन में अरेंज हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें डायमंड के अंदर मालिक्यूल 3 डायमेंशन में अरेंज हुए हैं। आप इसको हीट करके दोबारा कूल करें मीन्स इनकी अरेंजमेंट डिस्टर्ब नहीं होती, ये वापस उसी अरेंजमेंट में आ जाते हैं, इनकी शेप वैसे ही हो जाती है। ओके, सो स्पेसिफिक शेप होती है। मैं क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ, पूरे कंपाउंड की बात नहीं कर रहा। मैं एग्जांपल दूँ तो हमारे पास आ जाता है जी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है उसका जो यूनिट सेल होता है उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। ये हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल होता है सोडियम क्लोराइड का। आयरन का क्रिस्टल भी क्यूबिक क्रिस्टल होता है। आयरन और सोडियम क्लोराइड दोनों का जो क्रिस्टल है वो क्यूबिक है। सोडियम क्लोराइड आपने देखा हुआ है, नमक और लोहा, इन दोनों का जो क्रिस्टल होता है वो क्यूबिक होता है। आप इन्हें हीट करें, हीट करने के बाद इन्हें दोबारा कूल करें तो इनकी शेप डिस्टर्ब नहीं होती, इनके क्रिस्टल की शेप क्यूबिक ही रहती है। इनके क्रिस्टल की शेप क्यूबिक से चेंज नहीं होती। समझ आ गई बात? इनके क्रिस्टल की शेप जो है वो क्यूबिक ही होती है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड हैं जैसे सल्फर है, वो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड है, क्योंकि आप उसे हीट करें तो वो एक यानी कि रोम्बिक फॉर्म से मोनोक्लिनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो रोम्बिक एक अलग यूनिट सेल की शेप होती है और रोम्बिक मोनोक्लिनिक जो है वो एक अलग शेप होती है। सो वो रोम्बस से मोनोक्लिनिक में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो स्पेसिफिक शेप नहीं होती, उनमें 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट नहीं होती, इसलिए वो दूसरी शेप में चला जाता है। लेकिन जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, आयरन हो गया, हमारे पास डायमंड हो गया, इसमें 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट होती है। 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट की वजह से मालिक्यूल्स को हीट करके कोल करें तो उनकी शेप डिस्टर्ब नहीं होती। सो अभी इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट सिर्फ। सो ये हमारे पास है जी, ये हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड, ये वाला जो रबड़ हमारे ऊपर लगी हुई है इधर यहाँ पर, ये अमॉर्फस सॉलिड है। और ये हमारे पास जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दिस आयरन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम क्लोराइड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, डायमंड मेरे पास नहीं है। ओके जी, सो अब वापस आते हैं एलोट्रॉपी के ऊपर। तो एक प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी। एलोट्रॉपी क्या है? सॉलिड जो है वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलोट्रॉपी। द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड इन मोर देन वन फॉर्म। कोई कंपाउंड हो तो उसकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन सॉलिड तो नहीं है, गैस है, लेकिन उसकी भी प्रॉपर्टी होती है कि वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, उसे हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। बहरूपिया, एलोट्रॉप क्या होता है जी? बहरूपियापन एलोट्रॉपी कहलाएगी। और एलोट्रॉप हमारे पास क्या होता है? बहरूपिया। सो ऑक्सीजन के हमारे पास एलोट्रॉपी 2 तरह से हो सकती है। या तो ये शेप में चेंज आ सकता है, मीन्स कि अगर आप किसी चीज़ को हीट करते हैं, जैसे अगर मैं सल्फ़र की बात करता हूँ तो सल्फ़र 8 को अगर आप हीट करें 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये रोम्बिक फॉर्म से मोनोक्लिनिक फॉर्म में चला जाता है। अब यहाँ क्या आ गई? नंबर ऑफ एटम्स सेम है मॉलिक्यूल के अंदर, S8 है, यहाँ पर भी S8 है, सिर्फ शेप ऑफ क्रिस्टल चेंज हुई है। सो दीज आर 2 एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। और ये 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम हीट करें तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखें फास्फोरस की, तो P4 जो है वो वाइट कलर में होता है। जब इसको आप हीट करते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये कन्वर्ट हो जाता है P4 रेड के अंदर। सो यहाँ पर भी देखें तो अरेंजमेंट, यहाँ पर देखें कलर में चेंज आया है, यहाँ पर देखा था शेप ऑफ क्रिस्टल में चेंज आया था, यहाँ कलर में चेंज आया है। सो दीज आर 2 एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, जिसमें 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो कलर में चेंज हो जाता है। फास्फोरस रेड जो हमारे हॉकी माचिस के साइड में लगा होता है ना, माचिस जहाँ से जलाते हैं, इसे मसाला कहते हैं, वो फास्फोरस रेड होते हैं। सो एलोट्रॉपी जो है वो डिफरेंस ऑफ शेप ऑफ क्रिस्टल की बुनियाद पर भी हो सकती है। एलोट्रॉपी जो है वो डिफरेंस ऑफ कलर्स की बुनियाद पर भी हो सकती है। एलोट्रॉपी जो है वो डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पे भी हो सकती है। ऑक्सीजन के अंदर 1 एटम होता है, ऑक्सीजन के अंदर O के 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, और O3 ओजोन के अंदर जो है वो ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और ओजोन जो है ये दोनों एलोट्रॉप हैं ऑक्सीजन के। सो एलोट्रॉपी जो हमारे पास 3 तरह की हमने यहाँ देख ली। एक डिफरेंस ऑफ शेप ऑफ क्रिस्टल, दूसरी डिफरेंस ऑफ हमारे पास कलर्स,
तीसरी हमारे पास है डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। नंबर ऑफ एटम्स की डिफरेंस की वजह से भी ये एलोट्रॉपी हो सकती है। अब अगर इन दो एग्जांपल की बात करें तो देखें रोम्बिक जो है, रोम्बिक फॉर्म 96 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होगा तो रोम्बिक फॉर्म में रहेगी वो चीज़। अगर 96 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जिस टेम्परेचर पे एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इस केस में जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो हमारे पास 96 है। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड। सॉलिड इज थर्ड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड हैविंग negligible intermolecular space between them. When we heat them, their molecules have very much low vibratory motion. When we heat them, their vibratory motion increase and they move more fastly. बहुत ज़्यादा तेज़ी से vibratory motion increase हो जाती है और vibratory motion increase होने की वजह से their intermolecular forces between them will decrease and their kinetic energy increase and they will be converted into liquid state. So वो हो जाएंगे मेल्ट और उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। सो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी इज एन आल्सो अनदर प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये फ्लोट नहीं करते, ये डूब जाते हैं पानी के अंदर और भारीपन इनका ज़्यादा होता है। रिजिडिटी, बहुत सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इनके मूव किए हैं, वाइब्रेट किए हैं जस्ट। रिजिडिटी का देखें, सख्त होने की वजह ये है कि इनके मॉलिक्यूल में सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन हो सकती है। जब हमने मैंने इसको टैप कर रहा हूँ तो सिर्फ इसके मॉलिक्यूल आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर लीनियर मोशन नहीं आ रही। अगर मैं किसी लिक्विड के ऊपर प्रेस करूँ, प्रेशर डालूँ तो उसके ऊपर लीनियर मोशन आती है और स्प्लैश पड़ते हैं, बाहर निकल के गिरता है लिक्विड। पानी में से हाथ मारे तो लिक्विड बाहर निकल गिरेगा गिलास में से। तो उसकी रीज़न ये है कि उसमें सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन नहीं होती, सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होती है, इसलिए सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास एलोट्रॉपी, किसी सॉलिड्स का एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना। वो कलर की फॉर्म में भी हो सकता है, वो डिफरेंट ऑफ शेप ऑफ क्रिस्टल की फॉर्म में भी हो सकता है, वो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स की फॉर्म में भी हो सकता है। 3 एग्जांपल हमने देख ली। और उसके बाद जी सॉलिड्स की टाइप्स, 2 टाइप्स होती हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स का 3 डायमेंशनल में अरेंज नहीं होते मॉलिक्यूल्स, इनका कोई शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। शार्प मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि एक प्लास्टिक है मेरे पास, ये भी मैंने इसके मेल्ट करना शुरू किया, इसका मेल्टिंग पॉइंट मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री है। ठीक है, 50 डिग्री पे मैंने मेल्ट किया, इसको मैं उठा के इसको रख देता हूँ, दोबारा इसी को मैं मेल्ट करूँ तो अब ये 50 डिग्री पे मेल्ट नहीं होगा, ये कम ज़्यादा पे मेल्ट होगा, या 40 पे मेल्ट हो जाएगा या 55 पे मेल्ट होगा। यानी इसका कोई शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे 801 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम क्लोराइड का, दिस इज फिक्स्ड एंड शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अमॉर्फस सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। 2 एग्जांपल हमने देख ली, डायमंड की और यहाँ पर प्लास्टिक और रबड़ की। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।